जोतों को जोहार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं हर दिन क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सारा अपडेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर 1.1 से शुरू कर रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 100% की गारंटी दे रहे हैं हम कि इससे एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में निश्चित रूप से पूछता है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन है 140 लिखा हुआ है। इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? उससे पहले यह जानना पड़ेगा आपको कि यह अभाज्य संख्या क्या होता है। आप जानते होंगे क्लास 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाता है ये चीज़ कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, इसके बाद 7, 9 नहीं होता है, 11 होता है, ऐसे करके चलते जा रहा है। ये सब अभाज्य संख्या है। तो इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। इनके गुणनफल के रूप में लिखना है 140 को। इसके लिए 140 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग। या तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं डिविजिबल है तो फिर 3 से, तो फिर 5 से, तो फिर 7 से ट्राई करते रहेंगे। ठीक है। तो ये 140 है, ये 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 70। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से हम लोग ट्राई करेंगे। 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है। ये 5 से डिविजिबल है। 5, 7 से 35। ये सारे अभाज्य संख्या हम लोगों को आ गया। तो लिखेंगे हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे ये सब, ये जो जिससे हम लोग डिवाइड किए थे अभाज्य संख्या से, उनका गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यही सब का गुणनफल करना है। 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया क्लास 140 का अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लास 10th में कभी कभी थोड़ा सा ये अपडेटेड रहता है कि ये 2 इंटू 2, जैसे ये 2 बार गुना हुआ है तो इसको पावर के रूप में लिख दिया गया है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ रह सकता है। ऑप्शन में आपको कोई भी रह सकता है। ये वाला भी रह सकता है, ये वाला भी रह सकता है। दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। इसी को आपको चूज़ करना है और आंसर देना है। इसी तरह से नंबर 2 में हम लोगों को क्वेश्चन है 156। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड को निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए 156 को हम डिवाइड करेंगे। ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 7 जो 14 और 2 8 जो 16, 78 हो गया। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जो 6, 2 9 जो 18। फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 1 जो 3 और 3 3 जो 9। तो देखिए 2 इंटू 3 और ये 13 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए इसको 156 को अभी देखिए गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर गुणनखंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया। ठीक है। 2 संख्या अगर गुना में है तो उसको हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे और आप प्रैक्टिस के लिए ये तीनों क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ज़्यादातर ये दोनों में से ही पूछता है। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू।